नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शिरोले। जो मैं कांस्य थाली फूड मसाज मशीन मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं 8 साल से ऊपर हो गए मशीन बनाते हुए। अभी बहुत सारे नए मैन्युफैक्चरर भी आ गए जो कि कांस्य थाली फूड मसाज मशीन मैन्युफैक्चरर है ऐसा दावा करते हैं। बहुत सारे लोग मशीन दूसरों से बना के लेके बेच रहे हैं, लेकिन उनका मशीन मेरे से भी सस्ता है। तो वो बहुत सारे जो नए ग्राहक है, पुराने वाले नहीं मैं मान रहा हूँ, क्योंकि पुराने वाले जो है मेरी क्वालिटी के बारे में अच्छे से जानते हैं और उनकी बदौलत ही जो नए ग्राहक है उनकी तरफ से आ रहे हो, मेरे से अलावा किसी और से नहीं परचेस करते, क्योंकि उनको क्वालिटी चाहिए। अभी क्वालिटी मतलब क्या है कि लोग नए जो लोग हैं पूछते हैं कि उनके मशीन और आपके मशीन में क्या फर्क है। मैंने बहुत सारे मशीन का वीडियो का विवरण भी दिया है कि वो वीडियो पे आप देख सकते हो कि कौन सी मोटर यूज की है, थाली कौन सी है वगैरह सब कुछ। अभी कॉस्टिंग अगर कम करना है तो हमें पहले तो जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज का कॉस्टिंग जो है हमें पहले देखना पड़ेगा कितना है पर केजी, भाव क्या है। मोटर कॉपर वाइंडिंग की मोटर है, एल्यूमिनियम वाइंडिंग की मोटर है, ठीक है, उस हिसाब से हमें कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। अभी कॉस्टिंग कम किया तो उसका सीधा फर्क जो है क्वालिटी के ऊपर आ जाता है। अभी इन 8 सालों में मैंने कोई भी बदलाव मशीन में नहीं किया, लेकिन मेरे में बदलाव किया। मेरे में बदलाव क्या किया, मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। क्योंकि क्या है कि सेल तो इतना नहीं है कि हम इसके ऊपर ही डिपेंड रहे, और अभी इतना मार्जिन भी नहीं रहा। क्योंकि क्या है कि नवंबर से कॉपर की कीमतों में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई। आप गूगल में सर्च कीजिए, नहीं तो आपका कोई मित्र है कांस्य वाले से पूछ लीजिए कि अभी जो ब्रॉन्ज पहले था कीमत और अभी का क्या फर्क है। ठीक है, जो अच्छा वाला ब्रॉन्ज है जिसमें 0% लेड है, उसकी जो कीमत है वो 5,000 से आगे है। ठीक है, अच्छा वाला जो है बनाते हो। क्योंकि क्या है कि सीधा हम कॉपर और टीन का मिक्सचर लेंगे, लेकिन जो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी उसमें तय करना पड़ता है। तो उस हिसाब से उनका रेट रहता है, क्वालिटी भी अच्छे रहते हैं। वही कांसा मैं यहाँ पे मंगाता हूँ, पुणे से मोटर आती है। अभी जो मोटर है, अभी बहुत सारे मोटर वाले भी है, लेकिन जो अभी मैं मोटर यूज कर रहा हूँ उसका अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। इसमें कॉपर वाइंडिंग की मोटर रहती है, आगे स्टील का गियर बॉक्स रहता है। जो दूसरे वाले बहुत सारे वो सीधा मोटर का इस्तेमाल करते होंगे, डीमर यूज करते होंगे उसमें स्पीड कंट्रोलर के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे स्पीड कंट्रोलर के लिए हमने क्या किया, गियर बॉक्स का यूज किया है, जो कांस्टेंट आपको 30 आरपीएम की रेंज देता है। तो मान लो कि इसमें मोटर में कुछ गड़बड़ी उन्होंने कर दी तो सस्ता होना ही है। ठीक है, अभी मान लो कि जो 7,000 7,000 या 8,000 का मोटर है और उसके बजाय हमने 1,500 का मोटर लगा दिया, कितना पैसा बचेगा हमारा। अभी ब्रॉन्ज जो मान लो 5,000, रैंडमली 5,000 रुपए पर केजी है, उसके बजाय हमने 1,000 रुपए का पीतल लगा दिया पर केजी जो मिलता है, तो कितना कॉस्टिंग कम होगा। क्योंकि थाली का ही वेट, थाली और बाउल का वेट ही लगभग 2.3 केजी जाता है, क्योंकि ये शीट में बनता है। ठीक है, अगर हम इसको कास्टिंग में बनाएंगे तो कास्टिंग में लगभग इसका जो वेट है 4 केजी तक जा सकता है। तो 4 केजी का कास्टिंग कास्टिंग में थोड़ा इसका प्राइस कम पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा मिलती है, किसमें, कास्टिंग अगर किया हो तो। लेकिन शीट में आपको क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें इम्प्योरिटीज कोई ज्यादा नहीं रहता है। क्योंकि जिसमें हम लेड ही 0% ला रहे हैं तो दूसरा इम्प्योरिटी होने का चांसेस ही नहीं। और इसका भी सर्टिफिकेट हम आपको मशीन के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो सर्टिफिकेट जो है, मैं आपको डेमो सर्टिफिकेट भी अगर आप मंगा लेते हैं तो मैं आपको डेमो सर्टिफिकेट भी दे दूंगा। अभी हम इसमें सभी थालियों का परीक्षण नहीं करते। मैंने जैसे आपको बोला कि डेमो डेमो मतलब क्या रहता है कि ये अगर मान लो कि मैंने 20 थाली मंगा ली, 50 थाली मंगा ली, तो उसमें से एक ही थाली का मैं परीक्षण करता हूँ। ऐसा क्यों? क्यों क्या है, मैं जब कंसारे को ऑर्डर देता हूँ तो उसको बोलता हूँ कि मेरे लिए 30 थाली बनाओ, 20 थाली बनाओ, तो मेरे कंपोजिशन के हिसाब से वो मेरा लॉट अलग से बनाता है। ठीक है,
और उस थाली के ऊपर विशाल शिरोले और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो सब उस पे लिखा रहता है। तो उसमें से एक थाली लेके मैं सांगली में हमारे डेल्टा मेटलर्जिकल लैब है, जो NABL अप्रूव्ड लैब है, वहां पे जाके ही मैं उसका परीक्षण करता हूँ। और जो थाली का परीक्षण मैंने किया है उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, वो भी आप चेक कर सकते हो कि वो थाली का परीक्षण कैसे होता है। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं कि एक थाली का किसी का परीक्षण किया और डुप्लीकेट थाली लगा दिया, ऐसा भी मार्केट में बहुत चल रहा है। आपको सतर्क होना चाहिए। अभी कैसा है कि यहाँ पे जो ग्राहक है उसकी मानसिकता का फायदा बहुत सारे लोग ले रहे हैं। अभी कैसा है कि हम जहां भी जाते हैं हमको सस्ता चाहिए। अगर बाजार में भी हम गए तो घूम फिर के कहाँ पे कौन सी सब्जी सस्ती है, कौन महंगा बेच रहा है, कौन सस्ता बेच रहा है, हम देखते हैं। हम बैंगन लेने जाते हैं। आपने कभी एक गौर किया है कि जो बैंगन वाला बेचता है वो बोलता है कि 40 रुपए केजी का है और ये 40 रुपए 250 ग्राम का है। अभी बैंगन भी महंगा है, लगभग 100 रुपए के केजी के आसपास भी बैंगन है। तो दोनों में फर्क क्यों है? तो जो कीड़ा लगा हुआ बैंगन रहता है वो सस्ता देता है। वो क्या बोलता है, क्यों थोड़ा थोड़ा कट करके आप यूज कर सकते हो उसमें, बराबर है ना। वो क्या बोलता है, उसका जो माल है वो जो खरीदार ढूंढ रहा है, जो भी सड़ा हुआ है जिसको कीड़े लगे वो भी वो बेच रहा है 40 रुपए केजी से। और जो अच्छा है माल वो कैसा बेच रहा है, 150 रुपीज पर केजी भाव से बेच रहा है। मतलब क्या, दोनों भी वो बेच रहा है, लेकिन वो बताता है कि इसको कीड़े लगे, इसको ये। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई नहीं बताता कि ये मेरा ब्रास का थाली है, ब्रॉन्ज का नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। अरे यार, मैंने इससे बात की तो ये बोला है कि 30,000, इससे बात करी तो ये बोल रहा है कि 20,000, इससे बात करी तो वो बोल रहा है कि 18,000। अरे ले तो किससे ले, दिमाग का दही हो गया, जो मुहावरा यूज करते हैं। अभी फिलहाल एक कस्टमर भी आए तो उन्होंने भी एक गांव से, अभी कैसा है कि मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो अच्छे क्वालिटी का नहीं बनाते वगैरह, क्योंकि क्या है कि मशीन, अभी जो मेरा मशीन है मैंने क्या पूरा ओपन रखा है। मतलब मान लो कि आप यहाँ से पीछे का डोर ओपन करेंगे तो अंदर मोटर रिले सब कुछ दिख जाता है। लेकिन कैसा रहता है कि वो पूरा क्लोज कर देते हैं। पूरा क्लोज इसलिए रहता है कि अंदर का कुछ दिखे ही नहीं। दूसरी चीज ये भी रहती है कि कम कॉस्टिंग में बन जाए। जितना बैंड बढ़ेगा इस मशीन में तो जो ऊपर का बॉक्स है बनाने के लिए कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से भी उन्होंने किया होगा। लेकिन कस्टमर को तकलीफ कब आती है, जब मशीन में कुछ प्रॉब्लम खराबी आ जाती है। अभी मेरे मशीन में कोई भी खराबी आ जाए तो कस्टमर सीधे मुझे फोन करेगा, तो उसको घर बैठे सोल्यूशन मिल जाता है मेरे तरफ से कि आप पीछे का पैनल ओपन कीजिए, मैं बताता हूँ ऐसा कीजिए, खलास। मतलब यहाँ पे कि कोई झंझट ही नहीं है। आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है मेरे मशीन में, बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो लो अच्छा ही लो। अभी क्या है कि ये मशीन आप दिखावे के लिए नहीं ले रहे हो, आपकी जरूरत है। क्योंकि क्या है कि बीमारियां ही इतनी बढ़ रही है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो फेल हो रहा है, काम ही इतना नहीं कर रहा है। हम थोड़ी सी बारिश में क्या भीग गए, हमको जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, गोलियां लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि खान पान में मिलावट इतनी हो रही है। मैं आभारी हूं मुंडे साहब का, और मुझे गर्व है मैं महाराष्ट्र से हूं, क्योंकि वो मुंडे साहब ने बहुत अच्छा काम किया FDA के थ्रू कि जो मिलावट खोर है उनको अभी, जो मिलावट कर रहे हैं उनको अभी बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो ऐसी जो मूवमेंट है अगर पूरे भारत में चली तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अभी मिलावट तो इधर भी हो रही है, वही जो मैं बोल रहा हूं कि ब्रॉन्ज के नाम के ऊपर ब्रास लगा दिया जा रहा है, और कॉपर वाइंडिंग के मोटर जगह एल्यूमिनियम का मोटर लगा दिया जा रहा है, और ग्राहक फंसे जा रहा है। तो इसीलिए बोलता हूं मैं, मेरे से मशीन लो या किसी से भी मशीन लो,
पूरी पूरी जानकारी लो, पूरी जो मशीन है ऊपर से नीचे तक जांच करो, फिर मशीन लो। क्योंकि क्या है कि आपकी सेहत का ख्याल हमें रखना है, इसलिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये विशाल का वादा है। इसीलिए विशाल इंजीनियरिंग का मशीन आपको अगर लेना है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको फ्लैश हो रहे, जो 84 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप का रहता है, दूसरा 79 वाला भी नंबर है। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो कि मशीन में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको उसका रिप्लाई देता जाऊंगा, ठीक है। अभी किसी को होलसेल भाव में चाहिए तो होलसेल भाव में मिल जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि अब्रॉड मतलब जो बाहर के देश से भी ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वहां तक भेजने के लिए, क्योंकि मेरा जीएसटी फर्म नहीं है, मैं उतना क्वांटिटी सेल नहीं करता। क्वांटिटी सेल क्यों नहीं करता उतना? क्योंकि क्वालिटी पे बिलीव रखता हूँ, कॉस्टिंग ज़्यादा रहता है तो ग्राहक भी कम है, इसलिए मेरा जीएसटी नहीं है, जो आईसी कोड लगता है वो नहीं है मेरा, इसीलिए मैं बाहर नहीं भेजता। लेकिन क्या है कि सैंपल के तौर पे मैं बाहर भेज सकता हूँ। अगर मान लो कि इस वीडियो के माध्यम से कोई अगर ऐसा मित्र है जो भी बाहर अभी उनकी मशीन भेज रहा है, मतलब कोई भी फर्म हो, तो मुझे अप्रोच कर सकता है कि अगर बाहर मुझे कहाँ में मशीन भेजना है तो उनके जरिए मैं भेज सकूं मशीन। क्योंकि अभी मैंने कुरियर का खर्चा भी देखा, बहुत ज़्यादा आ रहा है कुरियर का खर्चा, जो भी मशीन के भी खर्चे से बहुत ज़्यादा है, तो मशीन वहाँ पे मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, वो भी एक तकलीफ है। लेकिन भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि क्या है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा भी बुरा नहीं होगा। लेकिन ये बात तो सही है कि लोगों को सस्ता चाहिए, और सस्ता हर बार अच्छा नहीं होता, और महंगा भी अच्छा होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको सतर्क रह के आप किसी से भी मशीन लो, एक बढ़िया क्वालिटी का रहना चाहिए। कासे थाली फुट मसाज मशीन, यही मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना था, ताकि क्या है कि जो आपके मानसिक तौर पे आप जो मुझे सस्ता मिल गया, जो एक आपको ग्रेटिट्यूड रहता है कि यार मैंने तो पैसा बचा लिया, मेरा पैसा बच गया, ऐसा नहीं रहता है। क्यों क्या है कि मैं हूं या आप हो, किसी को भी कैसा है कि थोड़ा तो प्रॉफिट रहना चाहिए, क्योंकि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बराबर है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैंने मशीन बना दिया, बेच दिया और मेरे हाथ कुछ भी ना रहे, तो ये भाड़ा भी कैसे भर पाऊंगा मैं? जो अभी आप देख रहे हो ना, अभी ये भी जो शॉप है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भी पूरा भाड़े से ही है, ठीक है। तो भाड़ा भी भरना पड़ता है, सब कुछ इंक्लूडेड रहता है इसमें। अभी यहाँ पे भी फिलहाल मशीन आप पीछे भी देख रहे हो कि बॉक्स पाउडर कोटिंग करके आ चुके हैं, ठीक है। पाउडर कोटिंग वाले बॉक्स आ चुके हैं, वो भी मैं अभी जोड़ना शुरू कर दिया, इतना मशीन है। अभी यहाँ पे जो पैकिंग करके रखा था मशीन, उसमें से एक मशीन अभी गया है बेलगांव को, ठीक है। वो कस्टमर खुद आके लेके गए, तो उनको मशीन मैंने वो दिया है अभी फिलहाल। तो मेरा आपसे सबको एक नम्र निवेदन है कि जो भी मशीन लो, आप सतर्क रह के मशीन लो। आप ये वीडियो कहाँ से भी देख रहे हो, मेरा आपसे यही एक कहना है कि एक बार इस विशाल को ऑर्डर देके कंफर्म करके दूसरों से कितना अलग है, एक एक बार जरूर देख लेना। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि आप कासे का थाली मत लो। आपका अगर बजट नहीं है तो परचेस मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत डुप्लीकेट मत परचेस कीजिए, क्योंकि डुप्लीकेट में लेड का प्रमाण रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे में अभी 0.05% तक का लेड है, मतलब ना कि बराबर है। लेकिन आप जो सस्ता में खरीद रहे हो उसमें 7-6% से भी ऊपर रहता है, तो आप कहीं ना कहीं उस
थाली के ऊपर मसाज कर रहे हो जिसमें लेड है। लेड शरीर के अंदर जाने से क्या क्या होता है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आप पीतल तो नहीं खरीद रहे हो, क्योंकि जो ऊपर का जो डॉट आपको दिख रहा है ये थाली के ऊपर, ये थाली और जो कांसे का बाउल है ये छोड़ कर ये पीतल का है सब डॉट। ठीक है, ये दोनों में कलर में कितना डिफरेंस है ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि आप बहुत चमचमाती थालियाँ ले रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो इसलिए ये वीडियो में बन रहा हूँ। आपका बजट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप परचेस ही मत करो, ठीक है, लेकिन डुप्लीकेट मत खरीदो, यही इसीलिए। हाँ हाँ।